री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अइन् बिरहमतिका व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल हदीद की 21 आयात का हमने मुताला किया, जिनमें ये बातें हमारे सामने वाज़े हुई कि ज़मीन व आसमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कब्ज़ा कुदरत में हैं। वही इनका इंतज़ाम चलाने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अपने इल्म के एतबार से इंसानों को उनके तमाम तर आमाल की ख़बर देने वाला है। लिहाजा बंदों को चाहिए कि बंदे उस पर और उसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाएं और उसके दिए हुए माल में से ख़र्च करें। उनका ये ख़र्च करना उस दिन उनको फ़ायदा देगा जिस दिन हर इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। लिहाजा ज़िंदगी में वो वक्त आ जाना चाहिए जिसमें मोमिन का दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से डर जाए और वो नाशुक्री का रास्ता छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते की तरफ आए, क्योंकि हकीकी मानों में हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं। और इनके बरअक्स वो गिरोह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात का इनकार करता है, तो ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन हैं। मज़ीद ये बात वाज़ेह फरमाई कि हम तुम्हें खर्च करने का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि कहीं तुम्हारा दिल और दुनिया की हकीकत है कि ये खेल तमाशे की जगह है, ज़ेबो ज़ीनत दूसरे पर, उसी तरह जैसे एक किसनी लगाई हुई फसल के फलने फूलने का लालच होता है, तो नतीजतन इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक बनते हैं, और दूसरे याश परस्त होते हैं और बिल आखिर की जगह पर धोखे में ही मुब्तला जहन्नम का ईंधन बनते हैं। और अल्लाह का ये फरमान हमने पढ़ा कि दौड़ो और सबकत लेकर जाओ उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत, जिसका फैलाव ज़मीन व आसमान के बराबर है, जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो अल्लाह मान लाते हैं और उसके रसूलों की रिसालत पर यकीन करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब आयत नंबर 22 की तरफ जो बात मोड़ी जा रही है, ये पहले कलाम को मुकम्मल किया जा रहा है। शुरू वाली आयत जो इस रुकू का यानी तीसरे रुकू का आगाज़ है, उसमें हमने ये बात पढ़ी कि ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है। इस दुनिया में मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं, गोया अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बदबख्त लोग भी मौजूद हैं। तो अच्छे लोगों के ऊपर कभी कड़ा वक़्त आ जाता, मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सवाल ये है कि इंसान के ऊपर मुसीबत क्यों आती है। इंसान के ऊपर मुसीबत आने के कई एक असबाब हैं, कुरान करीम ने उनको ज़िक्र किया है, और सी नज़र उनके ऊपर दौड़ाएं तो हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मुसीबत अगर इंसान के ऊपर आती है तो वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें कामयाब वो होते हैं जो सब्र करने वाले हैं। इसकी दलील बड़ी मशहूर आयात हैं सूरतुल बकरा की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात
अनकरीब हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ भेजकर, मालो दौलत में कमी करके, जान में कमी करके और तुम्हारी खेती बाड़ी में कमी करके हम इस तरीके से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वबश्शिर साबिरीन, इस दौरान में सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो गोया के एक मामला तो मुसीबतों का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को आजमाने के लिए मुसीबतों को नाजिल फरमाते हैं, और इन मुसीबतों को भेजने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो अपने दावाए ईमान में खरे हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएं, और वो जो अपने दावाए ईमान में खोटे हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएं। जैसा कि ग़ज़वा ओहद के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैदान जिहाद के लिए निकले तो 1000 की तादाद आपके साथ थी, लेकिन जब सुबह हुई तो देखा कि 300 लोग साथ छोड़ गए हैं जिनके ईमान में खोट था, और यही लोग मुनाफिक कहलाए। इसी तरह से मुसीबतें क्यों आती हैं, उसकी एक दूसरी वजह ये होती है जो कुरान करीम ने ज़िक्र की है। वो वजह है कि इंसान के अपने आमाल, इसकी बदआमालियाँ, इसके गुनाह इसके सामने मुसीबतों की सूरत में आते हैं, जो इसके लिए वार्निंग भी होते हैं और इसके माजी के गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाया करते हैं। इसमें पहली बात तो ये आती है कि अगर इंसान के ऊपर वो मुसीबत आई है तो उस मुसीबत को देखा जाएगा कि आया ये इंसान के गुनाह की वजह से आई है या इंसान के ऊपर ये मुसीबत उसके गुनाहों को धोने के लिए आई है। तो अहले इल्म इसके बारे में दो तरह से गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो ये है कि सहाबा किराम में से जैसा कि सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में आता है कि जब उनके सर में दर्द हुआ करता था तो वो अपने सर के ऊपर हाथ रखती और कहा करती थी बिज़म्बी, मेरे किसी गुनाह की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसी तरीके से हसन बसरी रहमहुल्लाह, उन पर भी जब कोई ऐसी मुसीबत आती, कोई बीमारी आती, तो वो कहा करते थे कि मुझे लगता है कि मेरा कोई गुनाह है जिसकी मुझे सज़ा दी जा रही है। तो बंदा अपने तौर पर तो यही समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे गुनाह की सज़ा दे रहा है, लेकिन उसके पीछे ये बात होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अजबल लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला इंतहाई खुशकुन है, मोमिन का मामला इंतहाई आला मामला है। और वो मामला क्या है? इन असाबतहु दर्रा, मोमिन को कोई मुसीबत पहुँचती है, फसबरा, तो वो सब्र करता है, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है, वो सब्र का दामन नहीं छोड़ता है, बल्कि वो अपने आप को अल्लाह की तकदीर पर राज़ी कर लेता है। तो ऐसे बंदे के लिए ये मोमिन का मामला है। फ़काना खैर लहू, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो मोमिन के ऊपर मुसीबत पहुँचना भी उसके हक़ में खैर बन जाता है। व इन असाबतहु सर्रा, और अगर मोमिन के ऊपर कोई खुशी आती है, कोई फ़ायदा और नफ़ा उसको हासिल होता है, कोई सहूलत मिलती है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और शुक्र अदा करना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदों की सिफ़त है। तो मोमिन का मामला तो ये है। रहा काफिर का मामला या गुनहगार शख्स का मामला, तो उसके लिए ये होता है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है कि जब किसी बंदे के ऊपर मा मिन मुस्लिमिन युसीबुल हम वला गम, किसी भी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई ज़हनी परेशानी आती है, कोई जिस्मानी तकलीफ़ आती है, कोई माली तंगी आ जाती है, या किसी चीज़ का डर उसको लाहिक होता है, हत्ता शौकत युशाकुहा, हत्ता कि उसको कांटा भी चुभता है, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा ख़तायाहु, अल्लाह इसके बदले में उसके गुनाह मिटा देता है, उसकी नेकियों में इजाफ़ा कर देता है और उसके दराजात को बुलंद कर देता है। मज़ीद इस हवाले से हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन बंदों को आज़माता है जिनसे अल्लाह महब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से महब्बत करता है तो उसको आज़माता है, यानी ये देखता है कि आया ये दीन के मामले में खरा है या नहीं है, खोटा है या नहीं। मालूम तो है अल्लाह को, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आजमाइश करता है, उसकी पड़ताल करता है। जैसे कि हम आपस में एक दूसरे का इम्तिहान लेकर किसी भी मजमून में अपने आप को
जो है वो कामयाब करने की कोशिश करते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं कि हम इस मजमून को किस हद तक समझ पाए हैं। इसीलिए इम्तिहानात का ये सिलसिला दुनिया में जारी व सारी रहता है। मोमिन के ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जन्नत में अल्लाह ने मोमिन के लिए एक बुलंद दर्जा तैयार करके रखा हुआ होता है, लेकिन उसके आमाल इतने नहीं होते कि वो उस बुलंद दर्जे को पा सके, तो अल्लाह उसको दुनियावी मुसीबतों और मुश्किलात में उलझा देता है। और फिर जब वो सब्र करता है तो उसके आमाल और सब्र की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुलंद दर्जा अता फरमा देते हैं। मुसीबतों का आना बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि मुसीबतों का आना मोमिन के लिए सरासर खैर ही है। इसलिए कि मोमिन मुसीबतों के आने पर चंद एक बातों को मलहूज़े खातिर रखता है। मसलन ये कि जब मोमिन के ऊपर मुसीबत आती है तो उसे समझ आ जाती है कि अल्लाह सबसे बढ़कर गलबे वाला है, जैसा कि हमने इस सूरत की पहली ही आयत के अंदर पढ़ा, वाहुवल अजीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमतों वाला है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। और दूसरा फ़ायदा हमें मुसीबत के आने का ये होता है कि हम अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गलबे को महसूस करते हैं और हमारी अना ख़त्म होने लगती है। हमें अपनी औकात और अपनी हैसियत याद आ जाती है कि हमारा कुछ भी बस नहीं है, ना ही हमारा कुछ ज़ोर है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। जैसा कि सूरतुल दहर और सूरतुल तकवीर में एक ही तरह का मजमून बयान किया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम चाह भी नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। ठीक हुई बात। तो मोमिन के ऊपर मुसीबत आने के कई एक फ़वाइद हो सकते हैं, दो तो मैंने जिक्र कर दिए। तीसरा ये है कि मोमिन के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र का मुजाहिरा करता है, तो सब्र भी उसके लिए भलाई बन जाता है। चौथी बात यह है कि मोमिन के ऊपर मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास आकर गिड़गिड़ाता है, कसरत से दुआएं करता है। तो मोमिन को इस बात की समझ आनी चाहिए कि मेरे ऊपर अगर मुसीबत आई है तो मेरे रब ने मुझे आजमाने के लिए ही ये मुसीबत मेरे ऊपर भेजी है और मैंने इसके ऊपर अपने आप को इस्तिकामत के रास्ते के ऊपर कायम रखना है। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करके बैठे हैं कि सिर्फ वो ये कहेंगे कि हम ईमान लाए और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और हम उनकी कोई पड़ताल और कोई आजमाइश नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इससे कबल भी कई लोगों को आजमाया। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, तो अल्लाह ने जाहिर कर दिया, अल्लाह ने वाज़े कर दिया उन लोगों के ईमान को, उनकी सदाकत को जो अपने दावे ईमान में सच्चे थे। जैसा कि सहाबाए किराम, अल्लाह ने उनको किस तरीके से आजमाया। आप जानते हैं कि मक्का की गलियों में किस तरीके से सहाबाए किराम को घसीटा जाता था, किस तरह उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, दहकते हुए कोयलों के ऊपर उनको लिटा दिया जाता था और सफ़ों के अंदर लपेट कर उनके धुएं की धुनी दी जाया करती थी और फिर उनके ऊपर पत्थरों का बरसाव किया जाता था। तपती धूप और तपते सहरा के अंदर उनको खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान के दावे को कभी भी ना छोड़ा। तो अल्लाह ने उनके दावे ईमान के लिए उनको आजमाया, उनकी आजमाइश की। और ये वो लोग थे कि जिनको दुनिया की कोई ताकत भी ला इलाहा इल्लल्लाह के रास्ते से हटा ना सकी। और कुछ वो लोग हैं जो अपने इस दावा ईमान के अंदर झूठे साबित हुए, जैसे कि मुनाफिक लोग। जब मैदान जिहाद की बारी आती, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह मोहम्मद के अंदर कि मैदान जिहाद के अंदर आप इनको देखेंगे। जब आप जिहाद की बात करते हैं तो आप इनको देखेंगे गोया कि ये मरे हुए चेहरों के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं और इनके चेहरों के ऊपर मौत की गशी तारी हो गई है और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देख नहीं रहे, इनकी आंखें जो हैं वो उल्टी हो गई हैं। गोया के अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की जांच करता है, बंदों की पड़ताल करता है। अब जैसा कि आजकल ये वायरस आया हुआ है, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इस आजमाइश में हम रुजू करेंगे अल्लाह की तरफ, इस आजमाइश में हम सब्र का मुजाहिरा करेंगे, इस आजमाइश में हम अल्लाह के गलबे को अपने ऊपर
महसूस करेंगे और मानेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कादिर भी है और हर चीज़ के ऊपर गालिब भी है। मज़ीद इस हवाले से एक हदीस सुनाकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की आजमाइश करता है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। तो जो बंदा अल्लाह की आजमाइश में अल्लाह पर राज़ी रहता है, मन राज़िया फलाहुर रिज़ा, तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। यानी आजमाइश के दिनों में वो जज़ा फ़ज़ा का इजहार नहीं करता, चीखो पुकार नहीं करता, कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालता जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हो, बल्कि सही मानों में सब्र का मुजाहरा करता है। जैसा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी पर सब्र किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबतों पर सब्र किया, और अम्बिया किराम जिनके सब्र के वाक़यात कुरान करीम के अंदर मज़कूर हैं, उन सब का सब्र हमारे सामने वाज़ेह कर दिया गया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए, उससे अल्लाह राज़ी हो जाता है जो अल्लाह की दी हुई आजमाइश में अल्लाह से राज़ी रहता है कि अल्लाह तूने मुझे इस हाल में रख कर पसंद करना है, तो अल्लाह मैं इसी हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। और जो बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं होता, अपनी ज़ुबान से गिले शिकवे निकालता है, उल्टी सीधी बातें करता है, जैसा कि बाज़ ख़वातीन इस तरीके से काम करती हैं कि वो उल्टे सीधे अल्फाज अपने ज़ुबान से निकालती हैं और मुसीबतों में वो जज़ा फ़ज़ा का इजहार करती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फ़रमाया था कि औरतों की कसरत जहन्नम के अंदर अपनी नाशुक्री की वजह से जाएगी। इंसान की ये मुसीबत है और इंसान की ये इंतहाई बुरी बात है, इंसान की ये आदत है कि इसके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो ये सिर्फ अपनी मुसीबत को देखता है कि कितना बड़ा इसका नुकसान हो गया। वो ये नहीं देखता कि अल्लाह ने बहुत थोड़ी, बहुत कलील चीज़ इससे ली है जिस पर ये जज़ा फ़ज़ा का और चीखो पुकार का इजहार कर रहा है, और ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने इसके पास रहने दी हैं। इस हवाले से एक वाक़या सीरत की किताबों के अंदर हमें मिलता है। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर मशहूर ताबी हैं, ये बयान करते हैं, ये सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हैं, ये सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हैं, उर्वा बिन ज़ुबैर ताबई हैं। ये बयान करते, इनके बारे में आता है कि इनका एक बेटा था, इनके 4 बेटे थे, तो ये अपने एक बेटे के साथ बादशाह की मुलाकात के लिए गए। उसके नेकियों में इजाफा होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्वा बिन ज़ुबैर रहिमहुल्लाह के 4 बेटे थे। अपने एक बेटे के साथ वो बादशाह के पास मिलने के लिए गए। तो बादशाह के पास मिलने के बाद जब वो अस्तबल में आए जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, तो उनका बेटा एक घोड़े के करीब खड़ा होकर उसको देख रहा था। उस घोड़े ने लात मारी और उस बच्चे के सीने पर वो लात लगी और बच्चा मौके पर फौत हो गया। उर्वा बिन ज़ुबैर राहिमहुल्लाह को जब इस बात की ख़बर हुई तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपने बेटे की तदफीन के लिए तैयार हो गए। तदफीन के लिए जब वो कब्रस्तान में गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही। कहने लगे, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने ज़्यादा मेरे पास रहने दिया और थोड़ा तूने अपने पास रख लिया। तेरा बड़ा एहसान है कि 3 बेटे मेरे पास हैं, एक बेटा तूने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो अपने बेटे को दफन कर रहे थे तो उनकी टांग पर किसी जहरीले जानवर ने डस लिया। जब हकीम के पास उनको लेकर गए तो हकीम ने कहा कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी, अगर ना काटी तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। उनकी टांग काट दी गई और टांग काटने के बाद जब उनको होश आया तो कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत थोड़ी चीज़ मुझसे ली और ज़्यादा चीज़ मेरे पास रहने दी। अल्लाह तूने 4 आज़ाद दिए थे, उनमें से तूने एक ले लिया, 3 मेरे पास बाकी हैं। और फिर अपनी कटी हुई टांग को हाथ में पकड़कर फरमाने लगे कि अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैंने कभी भी तेरे साथ, तेरे ज़रिए से मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये वाक़यात हमारे लिए इंतहाई सबक आमूज़ हैं। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सिलसिला सहीहा के अंदर एक रिवायत आती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबतें हो जाएं, मुसीबतें और तंगियाँ आएँ, तो कोई जज़ा फ़ज़ा या परेशानी का इजहार करने से पहले अपने नबी की मुसीबतों को याद कर लेना, जिससे ये महसूस होता है और मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मुसीबतें आई, हमारे ऊपर तो उसके एक ज़र्रे के बराबर भी मुसीबत नहीं आई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद सब्र का मुजाहरा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू किए रखा। अब आते हैं हम इस आयत की तरफ। ये सारी तमहीद हमें इस आयत को समझने में इंशाअल्लाह मदद देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 22 में, फरमाया, मा असाबा मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत नहीं पहुँचती। मा नाफिया है, मा असाबा मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत नहीं पहुँचती, फिल अर्दी, ज़मीन में, वला फी अनफुसिकुम, और ना तुम्हारी जानों में, यानी कोई मुसीबत नहीं आती और ज़मीन पर और ना तुम्हारी जानों में। अब मुराद क्या है? ज़मीन पर आने वाली मुसीबतों से क्या मुराद है? मसलन ज़मीन के ऊपर कहत पड़ जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई इस तरह की जैसे आजकल वबा है, ये वबा आ जाए जिनसे इंसान मुतासिर होता है या नुकसानात होते हैं। और जान के ऊपर, वला फी अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों पर आने वाली मुसीबतें, जो इंसान की ज़ात के ऊपर मुसीबत आती है, मसलन बीमारी है, ज़ख़म है, भूख प्यास, गिरफ्तारी है, खौफ है, और अपने प्यारों की मौत है, या कोई माली तौर पर नुकसानात हैं। इस तरीके से ये जो मुसीबतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके बारे में बात फरमा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली है कि पिछली आयात के अंदर तो हमने ये बात पढ़ी थी 28वें पारे में, बल्कि कुरान करीम की कई जगहों पर ये बात भी आती है कि खुश्की और तरी में जितना फसाद हो रहा है वो इंसान के अपने हाथों की कमाई की वजह से है। और यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इल्ला फी किताबिम मिन कबली अन नब्रअहा, मगर ये जितनी भी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर या ज़मीन पर आ रही हैं, वो सारी की सारी हमने एक किताब में लिख छोड़ी हैं तुम्हारी पैदाइश से कबल। अब इसके बारे में सुनिए ज़रा गौर से। एक इसके अंदर कौल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुसीबत इंसान के लिए रखी है, इसमें 4 कौल हैं कि मुसीबत के बारे में क्या है। पहला कौल ये है
कि कोई जानी या माली या कोई भी आफत या मुसीबत लोगों पर दुनिया में आती है, इस मुसीबत के पैदा करने से पहले ही अल्लाह ताला ने उस मुसीबत के पहुंचने का सारा हाल लोहे महफूज में लिख लिया है। मसलन ये कि ये कोरोना वायरस इन दिनों में आना था, मेरे ख्याल से 3 जनवरी को इसका पहला केस जो है वो चाइना में रिपोर्ट हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास इसकी जो सारी थ्योरी लिखी हुई है वो इसके वक़्त के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी लिखी हुई थी। कब से? जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की तकदीरें लिखी हैं। और हम जानते हैं कि इंसानों की तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को बनाने से 50,000 साल कबल लिखी है। बात ठीक हुई? दूसरा कौल इसके बारे में ये है कि जिन लोगों के ऊपर ये मुसीबत आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को पैदा करने से पहले लिख दिया है कि इन लोगों के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ये मुसीबत आनी है। मसलन जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है वो आपके ऊपर नहीं आई, और जो आपके ऊपर आई है वो मेरे ऊपर नहीं आई। हमारे पैदा होने से कबल ही लिख दिया गया कि इसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुसीबत इसको आनी है। ठीक हुई बात? यहाँ पर इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो फरमा रहे हैं कि वो पहले से ही हमने किताब में लिख दिया है कि उसने पैदा होना है, वो असबाब बनने हैं, वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आनी है। तो वो मुसीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख छोड़ी है पहले से। समझ आ रही है बात की? तीसरा कौल इसके बारे में ये है कि ज़मीन और आसमान के बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुसीबत का हाल लिख दिया, और वो जो है वो लिखा हुआ है और इंसानों को वो पहुंच रही है अपने अपने टाइम के ऊपर। और चौथा कौल ये है कि इस मुसीबत के और मुसीबत वालों के और तमाम दुनिया के पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने मुसीबत का सारा हाल लोहे महफूज के अंदर लिख दिया। ये कौल सबसे बेहतरीन कौल है। समझ आई है बात की? जिसको नहीं आई वो बताए, किसको नहीं आई समझ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज्क लिखा है बंदे का। कब लिखा है? जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन व आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले लिखा हुआ है अल्लाह ने रिज्क। इंसान की जिंदगी के सारे हालात लिखे हुए हैं। तभी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह लिख छोड़ा है कि किसके ऊपर कौन सी मुसीबत किस टाइम पर आनी और कितनी देर तक रहनी। ये इस आयत का मकसद है। ठीक हुई बात? तो वो मुसीबत टल नहीं सकती दुआओं से टल सकती है, सदके से टल सकती है, लेकिन जो अल्लाह को यह भी पता है कि कौन सी मुसीबत इसकी दुआ से टलनी है और कौन सी मुसीबत इसके सदके से टलनी है और कौन सी मुसीबत इसको पहुंच कर रहनी है। अल्लाह को यह भी इल्म है। इसमें ऐसा है कि बंदा, मसलन ये कि तकदीर में यूं लिखा हुआ होता है कि बंदा अगर दुआ करेगा तो मुसीबत टल जाएगी, अगर दुआ नहीं करेगा तो मुसीबत नहीं टलेगी। अगर बंदा सदका करेगा तो मुसीबत टल जाएगी, अगर बंदा सदका नहीं करेगा तो मुसीबत नहीं टलेगी। ठीक हुई बात? तो फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ली अन नब्रअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से लिख दिया है कि ज़मीन के ऊपर या इंसान की ज़ात के ऊपर जितनी भी मुसीबतें आनी हैं वो सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से लिख दिया कि उन्होंने पैदा होना है। नब्रअहा, ये कि हम उस मुसीबत को पैदा करेंगे। ठीक हुई बात? ये हाज़मीर मुसीबत की तरफ भी लौट रही है, नफ्स की तरफ भी लौट रही है, और इसी तरीके से अर्ज की तरफ भी लौट रही है। ठीक हुई बात? इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये चीज़ यानी ये लिखना, ये इंसान के लिए इन चीज़ों को लिख देना, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पीछे बात तो दुनियादारी को छोड़ने की हो रही थी, अल्लाह ने दरमियान में मुसीबतों का जिक्र क्यों जिक्र कर दिया? मुसीबतों की बात यहाँ पर क्यों जिक्र कर दी गई? उसकी तफसील भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे कबल अब इस आयत को थोड़ा सा मज़ीद गहराई के साथ समझ लें। दरअसल मुसीबत का माना होता है पहुँचने वाली। मुसीबत का माना क्या होता है? पहुँचने वाली। और इस पहुँचने वाली, मसलन हम एक दुआ पढ़ते हैं बारिश के होने पर, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा वाला बना। सय्यिब के जो अल्फाज हैं उसका माना होता है पहुँचने वाली।
मेरी बात की समझ आ रही है? अब इंसान अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करे। अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर जा रही है, तो अपने बचपने से लेकर 40 साल तक की पुख्ता उम्र तक अपने हालात को अपनी आंखों के सामने वो एक मर्तबा घुमा कर देखे, तो 30-32 साल की सारी कहानी चंद सेकंड में उसके सामने आ जाएगी। अब वो अपना बटन ऑन करता है, जरा गौर करता है, तो जिंदगी का एक एक लम्हा आंखों के सामने से गुजरता जाता है। मसलन वो इस बात के ऊपर गौर करे कि बचपन की शरारतें और जवान होने का वक़्त, फिर जवानी का इसका जोश, अपना बच्चा होने की ज़िद, गेंद बल्ले का दौर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज़माना, फिर इसी तरीके से अपने कारोबार का इंतखाब, कमाई करने की धुन उसके ऊपर सवार होती है, फिर अपने आइडियल का इंतखाब करता है, और फिर बाप बनने की ख्वाहिश, बेटे की मुबारकबादियाँ, औलाद की शादी, इन सारे हालात के ऊपर जैसे जैसे वो गौर करता जाता है, इसको ये भी पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ इसको ठोकर लगी, कहाँ कहाँ ये रुका, फिर कैसे दोबारा ज़िंदगी की उम्मीद इसके अंदर पैदा हुई, किस मौके पर इसने दिल छोड़ दिया, किस मौके पर इसने कहा कि अब मैं यहाँ से बच ही नहीं सकता। इस 10 मिनट के मंजर में इसको सब कुछ नज़र आ जाएगा। अब अगर गौर किया जाए तो क्या हम में से अब किसी एक को भी अपने इस हालत का या अपने ऊपर इस मुसीबत के पहुंचने का इल्म था? बताएं, हम में से किसी एक को इल्म था कि हम जब पैदा हुए तो हम में से किसी एक, बल्कि अभी भी हमें इल्म नहीं है कि आने वाले वक्त में हमने किस मुसीबत से या किस नेमत से जो है वो दो चार होना है। नहीं, यहां अल्लाह का इल्म बताया जा रहा है कि वो रब जानता है कि क्या होना है, उस रब को पता है कि क्या होना है। बंदा तो बड़ी कोशिश करता है, बंदा तो बड़ी मेहनत करता है कि वो मुसीबत में ना पड़े, मुसीबत के अंदर ना जाए, लेकिन होता क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को वाक़े करना है वो वाक़े होकर रहनी है, और किसी के टाले ये टल भी नहीं सकती हैं। जब इंसान किसी मुसीबत में घिर जाता है, और मुसीबत में घिरने का असल सबब तो वो खुद ही है, उसके अपने गुनाह हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आजमाना है, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आती। वो कहता है कि मेरे हालात तो सारे बिल्कुल ठीक चल रहे थे, मैं अचानक इस मुसीबत के अंदर कैसे पड़ गया। अब वो मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता है, और इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि ये अल्लाह का कानून है। वो अल्लाह के कानून को छोड़कर, यानी अपने मुसीबत पर सब्र करने की बजाय वो पीरों फकीरों के पास जाता है, नजूमियों के पास जाता है, सब्र नहीं करता, बेसब्रा हो जाता है। यानी मुसीबत आती है तो बजाय ये कि ये सब्र करे, ये बेसब्री का मुजाहरा करते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हुए, हाथों और पाँव की लकीरें दिखाकर लोगों के पास चलने लग जाता है, फिर तावीज़ गंडे करवाता है, और बड़ा कुछ जो है ये करने की कोशिश करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख छोड़ा है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए मुकद्दर कर दिया है। और ये चीज़ अल्लाह के लिए बड़ी आसान है। अब दुनिया इस वक्त जोर लगा रही है, कोई चाइना को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई अमेरिका को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा है, तो सारे लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहें। ये ज़मीन के ऊपर ये जो वबा फैली है ये अल्लाह के हुक्म से फैली, और इसने कब ख़त्म होना है? जब अल्लाह ने चाहना है। इसमें उन लोगों ने मुब्तला होना है जिनके लिए अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, और जिसने नहीं मुब्तला होना उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया हुआ है। और ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बड़ी आसान हैं। मुराद बताना ये है कि लोगों, मालो दौलत की कसरत अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो अल्लाह ने पहले से लिख छोड़ा था कि तुम्हारी आजमाइश बाज की मालो दौलत देकर होगी और बाज से मालो दौलत लेकर होगी। अब उसमें कामयाब वो है जो दोनों सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखता है। समझ आया इस आयत का मतलब? तो इस आयत के अंदर चलें, ठीक है, अभी है टाइम, फिर सही इंशाल्लाह नमाज के बाद पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। काट के ना बाद में तो सुनना नहीं आना, म्यूट कर दिया फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।